मेरे हाथ में एक इंटरेस्टिंग सवाल लगा है, देखो दिखाता हूँ कैसा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 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 एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 4। ये इंटरेस्टिंग क्यों है अभी आपको पता लगेगा। पहले से ऑगमेंटेड, अबे यार फॉर्म में लिख लेते हैं। वन 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 टू 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 4। इसके हम ऑपरेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा, देखते रहो धीरे धीरे। देखो अभी होता है क्या, इंटरचेंज करेंगे वहीं से। तो R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस, अबे भाई तुमको दिख रहा है ना 2, अबे यार गलती हो गई, 2R1 से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो आप जो इसकी कैलकुलेशन आएगी 1 1 1 0 0 0 2 0, ये आ गई इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। अब आप कैसे निकालोगे क्यों भाई? अब तो वापस से इक्वेशन में हम लिखेंगे, ठीक। देखो वापस से इक्वेशन में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हो गए। ये तो फर्स्ट वाली रो हो गई। सेकंड रो के लिए तो भाई 0 इक्वल टू 0। अब ये तो यूजलेस हो गई। अब इसे कैसे करेंगे? तो उसके पास, हमारे पास 3 वेरिएबल, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन है। 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब 2 वेरिएबल फ्री है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं हम, जैसे हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू p रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे नंबर हो सकता है वो। और लेट z इक्वल टू पी आर रख लेते हैं, PRQ से r रख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो वैल्यू आएगी x की निकल के, यहाँ पर हम जब रखेंगे हम x प्लस p की PZ प्लस z की है r इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 माइनस वाई माइनस, अरे भाई मैं y क्यों लिख रहा हूँ, p, पागल हो गया हूँ मैं। और ये आई भाई निकल के x की वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई, 2 तो वो हैं, 2 की तो निकल के नहीं आनी क्योंकि 2 तो फ्री है वेरिएबल, तो एक की ही निकलेगी इसमें। तो कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पर z की r की जगह पर 1 डालना चाहें, मान लो हमने z की जगह जो r हमने वैल्यू ली है r इक्वल टू 1, तो यहाँ पर r इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ ऐसे z निकाल सकते हैं। ये तो फिर अपने बिल पे हो गया भाई, जितना आप मान लगाना चाहो उतना मान लगा के वैल्यू निकाल दो। इसकी जगह पे हम 2 डालना चाहे 2 डाल सकते हैं, 1 डालना चाहे 1 डाल सकते हैं। इस तरह से जैसे मान लो हमने 1 डाला, यहाँ भी 1 डाला, ठीक है भाई। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 1 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो ये 0 हो जाएगी। इधर को अगर भेजेंगे माइनस के 2 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से जब 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी, तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 1 लगाएंगे, तो ये तो 0 है, 1 को इधर भेजेंगे, y की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। यहाँ 1 है, यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, ये भी z की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से जो y की न्यू वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और z की न्यू वैल्यू 1 आएगी, और x की न्यू वैल्यू 0 आएगी, ये आ जाएगी। तो ये फ्री विल है भाई, आप जैसा चाहो कर सकते हो। कोई आपको कोई आपको डांटेगा नहीं। आपका सवाल, नंबर आपके, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर दो, कौन ही रोक रहा है।
ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं सीखता हूँ, तब तक मैं सीख के आऊँगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा।